अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। ये जो आप हिजाब की शादी के बहाने फिर अमेरिका जाने का सोच रहे हो ना, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अरे मेरा दिमाग खराब नहीं करो। मैंने खुद अपने कानों से सुनी है उनकी बात, और ये सुनकर तो मेरी आंखें खुली रह गईं कि अम्मा भी शामिल हैं इसमें, और अम्मा भी नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी हो पाए। वापस तो मैं ज़रूर आऊँगा मामा, लेकिन उससे पहले मुझे इस लड़की का गुरूर तोड़ना है। आप बस देखती जाएं। हो सके तो उसकी माँ के दिमाग भी ठिकाने लगाना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये गैर शादीशुदा बहनें घर में बैठी हुई है बगैर शादी के, तुम सहरा बांधते हुए अच्छे लगोगे? अरे नजरें खा जाएंगी इन गैर शादीशुदा बेमुरादों की। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे हमारी नजर लगे हमारे भाइयों को। अरे समझा ही रही हो तो अच्छे से समझाओ, हार क्यों निकाल रही हो? वाह भाई, आज सूरज कहाँ से निकला जो मेरी सदाबहार भुलक्कड़ दोस्त समोसे लाना ना भूली। लो खाओ। तुमने जो समोसे लाने के लिए कहते हुए साफ मना कर दिया था कि काश किचन में कुछ नहीं बना। हाँ, असल में पता है क्या हुआ है, अब्बा और ब्लैकबेरी को सबक सिखाने के लिए अम्मा ने किचन में ताला डाल दिया, इसलिए कुछ नहीं बन सकता। खैर, इतनी इमरजेंसी क्या थी यार? वो हमारे जो भाई साहब है ना, हारून, उनको कोई लड़की पसंद आ गई है और वो उससे शादी करने के लिए उतावले हो रहे। हम नहीं चाहते कि उस लड़की से उसकी शादी हो, बल्कि उससे तो क्या, किसी भी लड़की से हम अपने भाई की शादी नहीं करना चाहते। तो इस सब में मैं कहाँ फिट होती हूँ? देखो, तुम्हें दो में से एक काम करना है, या तो तुम हारून से सेटिंग बना लो और उसकी ज़िंदगी में जाके बहारें बिखेर दो, या फिर हिजाब को उसकी ज़िंदगी से जाके बाहर निकाल के फेंक दो और इतना बुरा कर दो उसको, इतना बुरा कर दो, इतना गंदा कर दो कि हारून खुद उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दे। और ये सब करने में मुझे कितनी नफलों का सवाब मिलेगा? वाह मेरी कारोबारी सहेली, अब तुम हमसे भी नफे और नुकसान की बातें करोगी हैं? अच्छा चलो, अब फ़ायदा बताओ, मुझे ताने मत दो। मेरी भाभी बन जाओगी और क्या। और इससे क्या हासिल होगा? इससे हासिल ये होगा कि हम दोनों मिलके गेम किया करेंगे, साथ काम करेंगे, मुझे तुम पे एतबार भी है, और वैसे भी तुम मेरी दोस्त हो और बिल्कुल मेरे जैसी हो। अब मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं है कि तुम मेरी भाभी बन जाओ। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे तेरा भाई पसंद नहीं आया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। हीरो है मेरा भाई, हीरो। मरती हैं लड़कियां उस पे, मरती हैं, समझी तुम? अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो हम कोई और डील सोचेंगे। चल फिर दे मुझे नंबर अपने भाई का, कल से इस पे काम शुरू करती हूँ। हाँ लो नंबर, लेकिन ध्यान से, वो हिजाब को बहुत पसंद करता है। अरे तो सोनिया को नहीं जानती मेरी जान? सोनिया किस बला का नाम है? कोई बात नहीं, अगर ख़याम का किरदार मजबूत है तो हिजाब को तोड़ो। हिजाब के पास तोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, ना कि वो एक किरदार की अच्छी लड़की है और दूसरा कि वो एक मजहबी भी है। कमाल है, मुझसे उसकी बुराई करने के बजाय तुम उसकी और तारीफ कर रही हो, ताकि मैं और पक्का हो जाऊं। तुम ये भी भूल गई हो कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो, और हमारे दरमियान आज बहुत कुछ तय पाया है। अच्छा एक बात बताओ, लेट्स सपोज कि अगर मैं इन दोनों के बीच में दरार डाल भी दूं तो तुम मुझे फौरन अपना लोगे? तुम तो गिव एंड टेक पर उतर आई हो। मुझसे शादी करोगे? क्या शादी? हाँ शादी, और बस मैं इसी सूरत में सब कुछ करूँगी। मैंने तुम्हें शुरू से हर बात क्लियर बताई है, तो ये भी क्लियर बता देता हूँ। अगर तुम्हारे लिए मैं अपनी मम्मा को कन्विंस करूँगा तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अगर तुम्हें गारंटी चाहिए तो मैं निकाह करने को तैयार हूँ, वो भी मामू मामी से छुप के।
कुछ बात बनी हारून? बात तो और बिगड़ गई है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब्बू और ब्लैकबेरी मेरे साथ हो गए। सच? देखना एक दिन वो दोनों भी मान जाएंगी। अरे मगर वो दिन आने तक या क़याम का रिश्ता। तो कुछ करो ना। मजबूरी है, अब अब्बू और ब्लैकबेरी के साथ ही आऊँगा रिश्ता लेने। यहाँ भी अब्बू जिद पर अड़े कि क़याम से ही मेरी शादी करेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ हारून। देखो हिजाब, अब तो हम एक होना ही हो, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। मुझसे वादा करो, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मैं अपनी बिसात से बढ़कर वादा नहीं कर सकती। हाँ, एक वादा ज़रूर कर सकते हो, इस दिल में तुम्हारे सिवा कभी किसी को जगह नहीं दूंगी। तुम तो मरवा दोगी। अरे यार, ये कहो ना कि तुम मेरे घर के सिवा किसी की दुल्हन भी नहीं बनोगे। तो फिर जल्दी करो ना और अपने अब्बू को लेकर मेरे घर रिश्ते के लिए आओ। हाँ तो ठीक है, फिर अपने घर में कह दो कि मैं बस 2-2.5 घंटे में आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने घर में ही देखूंगी। हाँ ठीक है। अम्मी, अम्मी, किसी को भी इस घर में मेरी जरा सी फिक्र नहीं है। अरे हर किसी को इस घर में सिर्फ अपनी ही पड़ी है। और मजाल है, कोई जरा नजर उठा के तो देख ले मुझे, हालांकि इतनी खूबसूरत हूं मैं। सोनिया, मेरा एक काम तो कर तू। हाँ, क्या हुआ? ये हारून की दुकान तेरे घर के करीब है ना? तो क्या हुआ? तो बस तू जल्दी जा, वो दुकान से निकल पड़ा है घर आने के लिए। तू घर ही आ रहा है ना, जंग पे थोड़ी जा रहे हो, इतनी बौखला गई हो। अरे यार, जंग लड़ने के लिए जाता ना तो परवाह नहीं थी, लेकिन वो तो अब्बा को लेके जा रहा है। अब्बा को लेने? सियोस, क्या बात हो गई? ओ, अब इसको इंटरव्यू देना पड़ेगा। सुन, हारून ने अपनी उस सगी हिजाब को कह दिया है कि वो अब्बा को लेकर आ रहा है रिश्ता लेकर, और अब्बा अपने कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, और वहां से वो दुकान से निकल पड़ा है। ओहो, तो तेरा मतलब है किसी तरह से जाके रोकूं ताकि वो वहां रिश्ता लेकर न जा सके? हाँ, शुक्र अल्लाह का कि ये बात तुम्हारी समझ में आ गई। कभी तो कोई बात बगैर डॉट की कर लिया करो। अब मेरी बहन, उठो, जल्दी से जाओ और ये मोबाइल और पर्स उठाओ और निकलो यहाँ से, इससे पहले कि वो यहाँ पर आ जाए। जाओ जाओ। ठीक है भाई, जा रही। हाय अल्लाह मियां। तो यार देखो, बात सुनो, हमारी बहनों का ना कुछ अंदाजा नहीं है। ये ना हो मैं रिश्ता लेके जाऊँ ये पीछे से आ जाए। हाँ हाँ, तुम इनके साथ घर पे ही रहो बस। ठीक है। हाँ, हेल्प हेल्प, प्लीज कोई मेरी मदद करे। आपको क्या हुआ? जी, मेरे पीछे कुत्ता लग गया दरअसल। कुत्ता? मतलब कोई जानवर वाला कुत्ता या कोई बंदा लग गया पीछे? नहीं नहीं, सचमुच वाला कुत्ता लग गया था मेरे पीछे। एक्चुअली गाड़ी खराब हो गई थी मेरी, और मैं रोड पर दूसरी गाड़ी देखने के लिए निकली, वहां से ये कुत्ता मेरे पीछे लग गया। पर अभी तो कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा। मेरे पीछे ही था, रास्ते में देखे मेरा फोन भी गिर गया, टूट गया। हाँ, इस पे तो कुछ स्क्रैचेस वगैरह आ गए। ओफो, इतना कीमती मोबाइल था मेरा। यहाँ पास में कहीं कोई रिपेयर शॉप है क्या? मैं खुद ही ये फोन ठीक कर दूंगा, पर अभी ना मुझे जरा जल्दी किसी काम से जाना है। आप एक काम करें ना, कल मेरी शॉप पे फोन ले आएगा, मैं ठीक कर दूंगा। तो क्या आप पैसे अकेली तन्हा लड़की को छोड़कर चले जाएंगे? वो एक्चुअली मजबूरी है मैडम, मुझे आज बहुत ज़रूरी काम से जाना है, तो मैं अभी तो नहीं ठीक कर सकता। आप बाद में आ जाएगा, मैं कर दूंगा। और अगर आप गए तो मैं आपको रोड तक साथ छोड़ देता हूँ, कोई कुत्ता ना लग जाए ना आपके पीछे। किसी बेसहारा औरत की मदद करने से ज्यादा भी कुछ जरूरी काम हो सकता है क्या? हाँ हाँ, देखें वो मेरा जो काम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं लेट हो रहा हूँ, प्लीज़ आप आ जाए, साथ आ जाए। चले, ठीक है, फिर तन्हा ही छोड़ जाएं बेआसरा। जाएं फिर आप। वही आपकी मर्जी, आपको फोन ठीक कराना, कल आ जाएगा शॉप पे। हैं? ये तो गया। अबे ये तो मुझे किस इलाके में ले आया, जहर लगता है मुझे ये इलाका। अब जहाँ हिजाब का घर होगा वहीं लेकर आऊंगा ना। और एक बात बताएं, ये इलाका आपको जहर क्यों लगता है?
अबे तुझे नहीं पता, बड़ा खबीस आदमी रहता है इस मोहल्ले में। अगर तेरे रिश्ते का मामला ना होता ना तो मैं तो इस इलाके में थूकने भी ना आऊं। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं अब्बू, एक बंदे के चक्कर में आपको सारे इलाके से नफरत हो गई। अगर मेरा बस चले ना तो मैं उस साले का मुंह तोड़ दूं। अबे दुआ कर कहीं वो घूमता फिरता मुंह के सामने ना आ जाए, वरना सारा दिन नहुसत में गुजरेगा। अब देखिए मेरी बात सुने, अब ये मनुसत की बातें छोड़ दे और अच्छी अच्छी बातें कर। अबे हाँ यार, सही कह रहा है तू। अबे मैं भी किस शैतान शख्स को याद कर रहा हूँ। अबे जिस काम के लिए आया उस पर ध्यान दे। हाँ बिस्मिल्लाह करे। और मेरी बात सुने, वो लड़की वालों के घर जाके ना ये मनूस वनूस वाली बातें मत करेगा प्लीज। तो तू क्या मुझे जाहिल समझता है? अबे कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना ये सब मुझे पता है। वैसे इन शरीफ लोगों को इस खटखन्ने कुत्ते के महल्ले में रहने की जरूरत क्या थी? अरे भाई हमें क्या इससे आए हैं, बिस्मिल्लाह कर। जल्दी आके इधर बैठो। तुम्हें मैंने एक काम बोला था, क्या किया तुमने बताओ मुझे। अरे बहन बता रही हूँ, जरा सांस तो लेने दो। बहुत ले लिया सांस, जल्दी बताओ हारून मिला तुम्हें कि नहीं मिला? मिला था तेरा भाई, भाई बहुत ही खड़ूस है। उसको पटाने के चक्कर में तो मैंने अपना फोन तक गिरा दिया। एक काम बोला था मैंने तुम्हें, वो भी तुमने ढंग से नहीं किया। और तो और ये जो मोबाइल की चपत है ना, ये भी मेरे सर पे मार दो कि मैं इसका दंड भरूं। अरे भाई वो तो मैंने इसलिए गिराया था कि वो मुझे फ़ोन सही कराने के बहाने अपनी दुकान पे बुला ले, और वही हुआ। कल उसने मुझे अपनी शॉप पे बुलाया। अब प्लीज कल जरा ढंग से जाना, ये ना करना कि वापस आओ और सोखा सा मुंह लेके कि मैंने कोशिश करी थी, काम तो हुआ नहीं। किस कदर बोलती है भाई तू। अच्छा सुन, ये काम ना मैं दिल से करूँगी क्योंकि अब वो मुझे अच्छे लगने लगे हैं। अच्छा बता, अभी क्या गया वो? हाँ गया, और घर के दरवाजे पे कुत्ते को बिठा के गया ताकि हम उसके पीछे ना जा सके। बल्कि अब तक तो रस्म भी हो गई होगी, हो गई मंगनी मुझे तो लगता है। अब मेरे ख्याल से तो बहन तुम्हारा भाई तुम्हारे हाथों से निकल चुका है, अब उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो तुम करो ना मेहनत, तुम्हें किस लिए रखा है मैंने? भाई सुनो, अब सिर्फ बातों से तो गुजारा होगा नहीं, मुझे कुछ खर्चा करना पड़ेगा। वाह भाई वाह, मुझे तो तुम्हारे इरादे कुछ और ही लग रहे हैं बीबी। अगर खर्चा ही करना होता तो मैं किसी प्यारी खूबसूरत सी लड़की पर ना करती, तुम जैसी भैंस पर क्यों करती है? क्यों कहती मैं तुम्हें? सही है भाई सही। अब एक काम करो, तुम अपने भाई को संभालने के लिए थोड़ा खर्चा ही कर लो। मैं चली। तनी क्या समझती है अपने आप को, भाड़ में जाए, कर लूंगी मैं खुद कुछ और। ये तू अबे पापड़, तू इन शरीफ और इज्जतदार लोगों के घर में क्या कर रहा है? देखो गबरगच्चू, ये मेरा घर है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? अबे तेरा घर? अब क्या कह रहा है, ये तेरा घर है? कितना प्यारा ड्रेस है ये। ओ लेडी डायना, क्या मुसीबत है, क्या आफत आ गई है तुम्हें? फोन छीन रहे हो फजूल में मेरा। इस घर में तो कोई चैन से 2 मिनट बैठने भी नहीं देता। अच्छा सुन, एक कप चाय तो बना दे, बाद में कोस लेना मुझे। तुम्हारी तरह कहीं भागे नहीं जा रहा मैं। हाँ, जिस घर में हम पैदा हुए ना, या नसीबों को कोसना भी बनता है और भागना भी। वैसे तुझे पता है, अम्मा ने और कैंची ने हारून का रिश्ता ले जाने से साफ साफ मना कर दिया है। हाँ पता तो है, लेकिन तुम्हें क्या? हाँ हाँ, तुझे कैसे नहीं पता होगा, सारी प्लानिंग मैंने सुन ली थी उस कैंची की बच्ची की, तुम्हें जो पटियां पढ़ा रही थी। वैसे मुझे यकीन नहीं आता, इतनी घामड़ तू, आइडिया नहीं था मुझे। और फल बके जा रहे हो, और इसमें घामड़ की क्या बात है? अरे बुद्धू, अम्मा और कैंची ना तुम्हें सारा दिन घनचक्कर बनाए रखती हैं, उनके गठजोड़ में मारी जाती है तू, और ऊपर से वो कैंची
सारा दिन रगड़ा देती है तुम्हें घर के कामों में। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन हारून भाई की शादी का इससे क्या लेना देना? और तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से हो गई? देखो कितनी बुद्धू हो तुम। अभी तो तुम अकेली निपटती हो अम्मा और कैंची से, लेकिन सोचो अगर हारून भाई की शादी हो जाए, जब भाभी आएगी ना तो तुम टीम बना लेना अपनी उससे, मैं भी तुम लोगों के साथ शामिल हो जाऊंगा, फिर निपट लेंगे अम्मा के साथ और कैंची के साथ। सोचो कितना मजा आएगा। अबे तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में सोचने की? ये मुंह और ये मसूर की दाल। अबे अगर मुझे भनक भी पड़ जाती ना कि हिजाब तुझ जैसे बेगैरत आदमी की बेटी है, अबे तो मैं तेरे दरवाजे का रुख भी ना करता। अब्बू ये क्या कह रहे हैं आप? अबे ठीक ही तो कह रहा हूँ। अबे तुझे यही घर मिला था पूरे जहाँ में दिल लगाने को है? खबरदार, अगर मुगल्ले साहब बकी मेरी बेटी के नाम पे, अरे मैं तो तेरे बेटे की तरफ थूकूंगा भी नहीं। अबे तू रख अपना थूक संभाल के अपने पास और अपनी बेटी को भी। अबे आइंदा तेरे दरवाजे पर थूकने भी नहीं आएंगे हम। अब भाई ये क्या थूकम पीटी कर रहे हो? कुछ तो ख्याल कर लो। अभी तुझे यार थूकने कौन देगा? शक्ल देखिए तूने अपनी। तेरी औलाद से करूंगा मैं शादी? अबे किसी बंगी से कर दूंगा, तेरी औलाद से शादी नहीं करूंगा। अबे तू क्या करेगा और क्या नहीं करेगा मुझे इससे क्या लेने देना। मैं लानत भेजता हूँ तेरे पर, तेरे पूरे खानदान पर। अबे मेरा तो ख्याल है तू बंगी से ही शादी कर, तेरी बेटी इसी लायक है। अबे चल चल निकल यहाँ से, मेरे घर से निकल बात। वो मुझे नजर ना आना मुझे मेरे इलाके में। मैं तुझ जैसे बेहया आदमी को अपने घर में बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अबे मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं दोबारा तेरे घर पर आऊंगा? अबे मैं लानत भेजता हूँ तेरे घर पर, तुझ पर, समझा? अबे तुझे पागल कुत्ते नहीं, कुत्ते को तूने काटा हुआ है। अबे हो गया ना तेरा शौक पूरा। आइंदा खबरदार जो तूने इस घर का नाम लिया, समझा? देखा कैसे लोग हैं। सारी जिंदगी बेटी को घर में बिठाऊंगा, तुझ जैसे टटपूरिये को नहीं दूंगा अपनी बेटी। अबे क्यामत की तो चलते फिरते निशाने तू है। अबे बिठा के रख अपनी बेटी को सारी उम्र अपने घर पे, समझा? सोने में भी तोड़ के देगा ना तब भी नहीं ब्याह के लेके जाऊंगा तेरी बेटी को। अबे चल यहाँ से, नामाकुल कहीं का। अबे तूने ये रिश्ता ढूंढा है या अपने बाप की कब्र खोदी है? अरे अब्बा सबर कर लो, बैठ तो जाओ, बात तो सुन लो एक दफा। चल कौन बैठने देगा तुम जैसे घटिया नीच लोगों को? चलो निकलो मेरे घर से। अबे सुन लिया ना तूने? अबे आज के बाद अगर तूने इस घर का नाम भी लिया ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। चल यहाँ से, चल निकल जल्दी। अबे इसको तो मैं जूते भी नहीं मारूं, मेरा जूता गद्दा हो जाएगा। मुझे तो समझ ये नहीं आ रही कि तुम्हारा क्या फायदा होगा अरुण भाई की शादी से। चलो मेरा तो फायदा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या? यही तो, बज़ाहिर तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन अम्मा और कैंची को टक्कर देने वाला कोई आ जाए ना तो बहुत मजा आएगा, दिल को सुकून मिलेगा मेरे। बहुत ही बड़े ड्रामेबाज हो तुम वैसे। सोचना पड़ेगा तुम्हारी बात को, दम तो है इसमें। चल चल मेरी बहन, अब तू सोचना शुरू कर दे और सोचते सोचते ना जरा किचन की तरफ चले जाओ और जाके एक कप ढाबे की चाय बना लेना। वो लोग तो मुझे रगड़ते ही है, तुम भी कुछ कम नहीं हो। घर को चाय का होटल समझा हुआ है। जाती हूँ मैं। अच्छा सुनो, क्या है अब? वो चाय के साथ खाने के लिए भी कुछ ले आना। बहुत ही कोई नदीदे हो तुम।